हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो और जो टॉपिक होने वाला है वह आपके लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप एक मसीही हैं, आप चर्च जाते हैं, तो आपके लिए आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। कि आज मैं आपसे कुछ बातें बताने वाली हूँ, जिन बातों को अगर आप जानेंगे तो ये सब आप मसीही के जैसे प्रार्थना करना सीख सकेंगे। जैसे यीशु मसीह भी प्रार्थना करते थे, तो आप वैसा ही सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सही प्रार्थना नहीं कर पाते हैं या आपको लगता है कि आप प्रार्थना करना नहीं आता है, आपको जो नए विश्वासी भाई बहन होते हैं सही तरह से प्रार्थना करना नहीं जानते हैं, उनको नहीं पता होता है कि हम प्रार्थना किस प्रकार से करें, तो आज हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं। तो आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी बातें बताऊंगी, कैसे आप प्रार्थना आपको करनी चाहिए, कैसे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से करनी चाहिए। परमेश्वर से तो हमें प्रार्थना करनी है और हम किस प्रकार से अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिल सकता है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको क्लियर बताऊंगी कि आप एक अच्छी प्रार्थना यीशु मसीह के वचनों के अनुसार कैसे कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, पूरा देखें, और वीडियो को देखने के बाद आप हमें कमेंट में भी ज़रूर बता सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहली बार अगर आप हमारे इस चैनल पर हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं वह आप तक बड़ी आसानी से पहुंच जाए। तो दोस्तों, चलिए देर नहीं करते हैं, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आज आपसे कहा कि हम आज बात करेंगे प्रार्थना कैसे करना है। सबसे पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। यदि आप एक मसीह हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपको ये चीज़ें समझना होगा कि प्रार्थना का मतलब क्या होता है। प्रार्थना का मतलब होता है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, यानी परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप पर विश्वास है कि आप परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करना प्रार्थना है। जब आप अपने जीवन में बातों को परमेश्वर से करते हैं, बताते हैं, तो वह प्रार्थना होता है। प्रार्थना में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो आपको रट्टा मारना है या याद कर लेना है और उसके बाद बड़े बड़े शब्द बोल करके आपको प्रार्थना करना है। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ आपके जीवन में परेशानियां हैं, जो कुछ आपके जीवन में दिक्कतें हैं, उनको जब आप परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना करते हैं, तो बोलते हैं, तो वही प्रार्थना है। इस बात को समझना होगा कि प्रार्थना का मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोग ऐसे सिखाते हैं, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा जहाँ पर प्रार्थना करने का तरीका ही गलत है। वे सीधे सीधे वचन की सहमति की किताबों को लेकर के बैठ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को मांगना शुरू कर देते हैं। किस तरह प्रार्थना करना है उनको बिल्कुल भी वहाँ पे जिक्र नहीं किया जाता है। जैसे लिखा हुआ है वैसे ही पढ़कर प्रार्थना करते हैं। कई बार जो नामधारी कलीसियाएं हैं, जो कुछ यीशु मसीह के दौर से तो उद्धार नहीं पा पाई हैं, लेकिन उन पर विश्वास करती हैं, लेकिन मसीही वे खुद को कहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी प्रार्थना करते हैं, जैसे बाइबल में मत्ती में लिखा हुआ है। बिल्कुल पूरे ऐसा ही करते हैं कि पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम महान हो। जिस तरह से बोलकर वह प्रार्थना करते हैं, वैसे वह भी बोलते हैं, लेकिन अर्थ नहीं समझ पाते हैं उन बातों का कि वह किस प्रकार से प्रार्थना करने को यीशु मसीह ने हमें बोला था। तो हम देखते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आज मैं आपको कुछ बातें बताने वाली हूँ जो कि प्रार्थना में आपके जीवन में एक बदलाव लेकर आएंगी। आज इस वीडियो को देखने के बाद जब आप प्रार्थना करने बैठेंगे, आप देखेंगे कि आपकी प्रार्थना का तरीका बदल जाएगा और पवित्र आत्मा का अनुभव आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। अगर आप रात में अच्छे से कर पाएँ, तो सबसे पहले प्रार्थना का मतलब है हम परमेश्वर से बातें करते हैं। दूसरी चीज़ याद रखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो हिंदी नहीं बोल पाते, इंग्लिश नहीं बोल पाते, या आप कोई भी भाषा नहीं बोल पाते। परमेश्वर की कौन सी भाषा आती है? सबसे पहली चीज़, प्रार्थना में आप किसी भी लैंग्वेज में आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी सुनते हैं। चाहे आप हिंदी में करें, उर्दू में करें, इंग्लिश में करें, मराठी में करें, गुजराती में करें, पंजाबी, बंगाली या दुनिया की किसी भी भाषा में आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी सुनते हैं। जिस भी भाषा में आप बात कर सकते हैं या करते हैं, उन भाषाओं में ही आप बिल्कुल वैसे ही प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सभी भाषाएं बनाई हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप इंग्लिश में ही प्रार्थना करेंगे या हिंदी में ही प्रार्थना करेंगे तो ही आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जैसा आता है आप वैसे ही प्रार्थना करें
वह कितने विश्वास के साथ है, ये होना ज़रूरी है। इसलिए आपको इस बात पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि आप जब प्रार्थना करते हैं तो आपका विश्वास अगर नहीं है तो वह प्रार्थना का कोई मतलब नहीं बनता। चाहे आप बाइबल से ही प्रार्थनाओं को दोहराएं तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपको एक वचन पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। हम देख सकते हैं पहले तिमुथियुस की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 5 आयत में। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर एक है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है। यानी कि यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर एक ही है। जब भी आप प्रार्थना करने बैठते हैं तो आपको उस परमेश्वर को याद करना है कि आपके मन से इधर उधर होने वाली कोई भी चीज़ें आपको याद नहीं आनी चाहिए। मैंने इसके बारे में भी सुना था कि उसके बारे में भी सुना था, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो आपका मन भटक रहा है कि मैंने अभी ये बातें करी थी, फिर उसने मुझसे ऐसा बोला था। आपका मन केंद्रित होना चाहिए। एक ही परमेश्वर है इस पृथ्वी पर। पहले अपने अपने जीवन में किसको क्या परमेश्वर को मानना था या क्या आपके मन में चल रहा है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जब आप सुधार पा लेते हैं, जब आप भी परमेश्वर को जान जाते हैं, तब आप प्रार्थना करने बैठे तो याद रखिए कि आप एक ही परमेश्वर, एक ही यहोवा परमेश्वर के साथ बैठे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। आपको यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगना है। जब भी आप अपनी समस्याओं को, अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखें, उसके बाद कहें कि ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। क्योंकि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कौन बिचवाई है, वह है यीशु मसीह। लिखा है कि परमेश्वर और एक ही बिचवाई है मनुष्य के बीच में, और वह है अर्थात यीशु मसीह। इसलिए जब भी प्रार्थना करें यीशु के नाम से ज़रूर मांगे। ये ज़रूर करें, प्रार्थना को आखिरी में यीशु के नाम से मांगती हूँ, और आमीन आप ज़रूर बोलें। इसलिए क्योंकि बिचवाई हमारा यहोवा परमेश्वर और हमारे मनुष्यों के बीच में कौन है, यीशु मसीह। इसलिए याद रखें कि आप अपना ध्यान केंद्रित करिए परमेश्वर की ओर, मनुष्य की ओर नहीं, और बाकी चीज़ों में अपने माइंड में नहीं, पर पूरा ध्यान लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें और किसी दूसरे से प्रार्थना करें। प्रार्थना करते समय आपका मन इधर उधर दूसरे देवताओं की तरफ नहीं जाना चाहिए, वह भी एक ही तरफ रहना चाहिए। अब आते हैं हम मेन चीज़ों पर कि प्रार्थना यीशु मसीह ने जो हमें सिखाया है उनको कैसे करें, हम कैसे समझ सकते हैं। हम देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। जी हाँ, इस तरह से हमको प्रार्थना करना शुरू करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि असली चीज़ जो आपको समझना है वह क्या है। आपको प्रार्थना करते समय परमेश्वर को धन्यवाद देना है, उससे विनती करनी है, और पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है इन बातों को याद रखते हैं, सुनते हैं। परमेश्वर स्वर्ग में है, वह आपके घर में कान लगाकर नीचे आपकी बातों को सुनते हैं, लेकिन उनका जो स्वर्गीय स्थान है वह कहाँ है, वह स्वर्ग में है। इसलिए प्रार्थना करने में आपको याद रखना है कि हम जिस भी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वह पिता से कहें जो स्वर्ग में है, हे स्वर्गीय पिता, और उनका नाम हम ऐसे ही संबोधित कर सकते हैं कि हे स्वर्गीय पिता, मैं आपसे इस विषय में प्रार्थना करती हूँ। अपने जीवन में यीशु मसीह के नाम को, परमेश्वर के नाम की कभी भी निंदा ना करें, निंदा के योग्य बिल्कुल ना समझे। याद रखिए वह पवित्र है। इसके बाद हम देखते हैं तो 10 आयत में लिखा है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर हो। परमेश्वर का राज्य आना है, यानी कि परमेश्वर के जो काम है इस पृथ्वी पर आपको हमारे द्वारा होने चाहिए। जैसे कि उनकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे स्वर्गदूत उनके इशारों पर सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, वैसे ही जब आप इस प्रार्थना को करते हैं याद रखिए कि आप भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हो। इस तरह की प्रार्थना करने से पहले अपने आप को परमेश्वर के अनुसार चलने वाला बनाइए कि जैसे उसकी इच्छा स्वर्ग में है वैसे ही हमारे जीवन में भी उनकी इच्छा को पूरी कर सके वह, और जैसे उनका राज्य स्वर्ग में है, जैसे जिस प्रकार से उसका राज्य आए, उसके राज्य को फैलाने में हम सच्चाई और पवित्रता से चलने वाले हों। यहाँ पर जो मसीही लोग हैं वे अपने आप को तैयार करें और इस प्रार्थना को इस प्रकार से करें। आप कहते हैं दिन भर की रोटी आज हमें दे। बहुत सारे लोग अपने भविष्य को लेकर चिंता करते हैं, लेकिन
मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मसीही हैं, आप प्रार्थना करें, आपकी रोज़ की रोटी को परमेश्वर आपको देंगे, क्योंकि कल का दिन हम नहीं जानते कि हमारे साथ क्या होने वाला है। हम इन संसार में जीवित रहेंगे या इस संसार से जीवित नहीं रहेंगे, हमको नहीं पता है। इसलिए कल क्या खाएंगे पिएंगे, हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। सबसे पहले आज अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं तो आज आप उससे इस प्रकार से प्रार्थना करें कि प्रभु आज दिन भर की रोटी हमें दें, क्योंकि आपने हमें बचाया है। ऐसे ही आज की हमेशा जो समय चल रहा है उसके लिए ठीक ऐसे ही प्रार्थना करें। उसके बाद लिखा है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि परमेश्वर जब प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर दे, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपने उन लोगों के समस्त पापों को जिन्होंने आपके खिलाफ हो सकता है विरोध किया हो, आपका दिल दुखाया हो, आपको परेशान किया हो, क्या आपने उन्हें क्षमा किया है? परमेश्वर के स्वभाव में अगर आप अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करते हैं, जो आपके विरोध में आपकी सम्मति करते हैं, और आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमारे अपराधों को क्षमा कर दे या क्षमा हो जाएं, तो ऐसा संभव नहीं है। यीशु मसीह ने इस प्रकार से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, यीशु मसीह ने सबसे पहले ये कहा कि हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया, उसके बाद तू हमें क्षमा कर। बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि वो हमें तो सता रहे हैं, गाली दे रहे हैं, हम पर चिल्ला रहे हैं, हमको चिढ़ा रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, बहुत सारे मसीही भाई बहन ही ऐसे होते हैं जो अलग अलग तरह से ख़राब कमेंट्स करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं, सताते हैं, कैसे कैसे वीडियो बनाकर डालते हैं कि तुम्हें परमेश्वर देख लेगा, ये कर लेगा, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। उनको हमें क्षमा करना है। हम इसमें देख सकते हैं, तभी हमारे पापों को क्या किया जाएगा? क्षमा किया जाएगा। सबसे आगे एक चीज़ और जो कि 13 में लिखा है, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। हमें परीक्षा में ना लेके जा। परमेश्वर ही है जो परीक्षा से हमें बचा सकते हैं। आप अपनी ताकत लगाकर परीक्षा से नहीं बच सकते। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको हर एक परीक्षाओं से बचाए। ये सारी बातें आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी हैं। यह बिना विश्वास के नहीं हो सकती आपके जीवन में। चाहे कोई भी परेशानी, परीक्षा, आपको याद रखना है कि परमेश्वर ही है जो आपको परीक्षाओं से निकाल सकते हैं, बचा सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन इन बातों को समझते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, सबसे पहले आप अपने अपराधियों को क्षमा करें। अगर आपके विरोध में कोई बात करता है, उनको क्षमा कर दीजिए और फिर परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिए। इसके लिए साफ साफ इसमें लिखा है, मसीही लोगों के बारे में लिखा गया है 14 और 15वां आयत में, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। ठीक ऐसे ही प्रार्थना करें। प्रार्थना करने से पहले उन लोगों के अपराधों को क्षमा कर दीजिए। यदि आपके मन में कोई वैसी बात है जिससे आपको पता है कि आप इस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, उस व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध में आप लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, आप उनको क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझे उनको क्षमा करने की हिम्मत दीजिए। परमेश्वर आपको बिल्कुल समझाएंगे, सिखाएंगे कि कैसे आपको उन्हें क्षमा करना है। आप उन्हें क्षमा कर दीजिए, तब परमेश्वर से जो आप मांगेंगे परमेश्वर आपको देंगे। इसलिए लिखा है, यदि तुम मनुष्यों के अपराध को क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा ना करेगा। देखिए मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु का वचन पढ़ना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते तो हैं पर अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करते हैं, लेकिन खुद प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप वचन को सिर्फ पढ़ते हैं, उसको समझते नहीं हैं। उसको समझने के लिए अगर आप चाहते हैं तो एक अच्छी प्रार्थना आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। उन सबसे पहले आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना शुरू करिए और जैसे प्रभु ने प्रार्थना करना सिखाया उसी तरह से प्रार्थना करना शुरू करिए। ये रीति से जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थनाओं को सुनेंगे। तो मेरे प्रियो, आज इस प्रार्थना के माध्यम से आपको इस तरह से मैंने बताया कि आपको किस तरह प्रार्थना करनी है। खुद प्रभु यीशु मसीह पर पहले विश्वास करें और जब विश्वास करेंगे तब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करिए, जिस प्रकार से यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करनी सिखाई है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आज प्रार्थना करने का सही तरीका सीखा होगा। आपकी प्रार्थना का जीवन आपको जीवन को बदल देगा और आप ये मसीह के जीवन को और भी लोगों तक फैला सकते हैं।
तो मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आप समझ पाए होंगे एक पवित्र प्रार्थना और एक अच्छे मसीह की प्रार्थना क्या होती है। मेरे प्रियो, इस तरह से प्रार्थना करें, अपने जीवन को बदले, बुराई से परे रहें और परमेश्वर का आगमन बहुत ही निकट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए और हमारी वीडियोस को मसीही भाई बहनों के साथ बिल्कुल शेयर करिए और आप अपनी राय हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।